नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग के संकेत मिले हैं। शाम 5 बजे तक 68.24% वोटिंग हुई थी, जबकि कुल वोटिंग का आंकड़ा जो अब तक निकलकर सामने आया है वो तकरीबन 75% तक बताया जा रहा है। प्रदेश में इस बार कुल 5,29,31,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 2,74,74,849 पुरुष, 2,53,13,458 महिला मतदाता हैं। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इस बार करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुनूर के निधन के कारण 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। असल में दोस्तों, पिछले 4 चुनावों से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड देखने को मिला है। दैनिक भास्कर की एक एनालिसिस के मुताबिक वोट प्रतिशत अगर 3 से 6% तक बढ़ता है तो फायदा भाजपा के पाले में होता है। वहीं अगर वोट प्रतिशत 1% तक अगर कम हो जाता है तो इसका फायदा कांग्रेस को जाता है। दोस्तों, ये एक पैटर्न बना हुआ है जो 1998 के इलेक्शन से लगातार देखने को मिला है। इसलिए राजस्थान में वोटिंग का घटना या फिर बढ़ना काफी हद तक रिजल्ट का अंदाजा लगाने के लिए काफी होता है। पहले आप ये ग्राफ देखिए और इससे राजस्थान के पिछले 4 चुनावों के समीकरण को परखने की कोशिश करिए। 2003 में 3.79% ज्यादा वोटिंग हुई थी और भाजपा की वापसी हुई। 2003 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 67.18% वोट पड़े थे। फिर साल 2008 में 66.25% मतदान हुआ था। तब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस से हार गई थी। इसके बाद 2013 में 75.04% वोटिंग हुई और कांग्रेस वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा से चुनाव हार गई। फिर 2018 का चुनाव हुआ, वोट पड़े तकरीबन 74.06% और भाजपा को हराकर फिर से कांग्रेस की वापसी हो गई। अब इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से तकरीबन 75% वोटिंग हुई है, यानी कि वही पैटर्न इस बार भी रिपीट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 199 सीटों पर हो रहे चुनाव में करीब 150 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। इस बार 22,06,000 वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। यह आंकड़ा कुल वोटर्स का करीब 4% है, जो किसी भी दल की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्हीं मतदाताओं के आधार पर पता चलता है कि इस बार कौन सी सरकार बनने वाली है। जो नए मतदाता हैं वो किस सरकार को देखना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले चुनाव में दोनों दलों के बीच वोट प्रतिशत महज 1.56% का था, लेकिन सीटों में अंतर 27 का था। अब देखना होगा कि इस बार कौन सी पार्टी क्या कमाल दिखाती है। कांग्रेस पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़कर वापस आ जाएगी या फिर भाजपा उस रिकॉर्ड को कायम रखेगी। इस खबर में इतना ही। एक बार आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।